पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पहले प्राकृतिक आपदाओं से जान माल को कम नुकसान होता था, तो वहीं अब ये प्राकृतिक आपदाएं कहर बरपा रही हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो राज्य में भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन हाल के कुछ सालों में यहां बादल फटना, भूस्खलन, नदियों का जलस्तर बढ़ना, ग्लेशियरों के पिघलने से कृत्रिम झीलों का बनना, ऐसी तमाम बढ़ती घटनाओं से ज्यादा तबाही मची है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों पिछले 5-6 सालों के मुकाबले अब प्राकृतिक आपदाएं, खासकर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, जिसका जवाब दिया है भूविज्ञानी यूसेक डायरेक्टर प्रोफेसर MPS बिष्ट ने। अगर हम अपने किसी भी चीज़ को मतलब जो नेचुरल जो लाइफ है या प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट करना चाहेंगे, तो इसका मतलब हम प्रकृति की कुछ जो नेचर है उसके थोड़ा सा उसको साइडलाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो फिर तो हम प्रकृति के अकॉर्डिंग हो गए। तो जो विकास की प्रक्रिया है वो ठीक वैसे ही है कि आप अपने लिए सुविधा जुटा रहे हो तो आप घर बना रहे हो पहाड़ों में, तो आप जमीन काट रहे हो, ढलान काट रहे हो, आप रोड बना रहे हो, तो सीधी सी बात है आपके लिए जो है पहले सिंगल लेन होती थी, फिर डबल लेन होती थी, अब ऑल वेदर रोड हो रही है। तो डे बाई डे हम जो पहाड़ी ढाल है उसको हम काटते हुए जा रहे हैं, उसकी चौड़ाई बढ़ाते जा रहे हैं। प्रकृति का जो नेचुरल स्लोप था जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं उसको डिस्टर्ब होता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि उसको डिस्टर्ब ही करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम रोड बनाएं, रोड के साथ साथ उसका भी ध्यान रखें कि इस प्रकृति की इस ढाल को कैसे हम नेचुरल फॉर्म में मेंटेन करें। तो उसके लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स है। अगर हम भवन बनाएं या बिल्डिंग बनाएं या रोड बनाएं या टनल बनाएं या कुछ भी ऐसे डैम बनाएं, तो उसके लिए सपोर्टिंग और उसके प्रोटेक्शन के बहुत सारे मेजर है नेचर में, और वो हमको करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो हम पहले तो हम कटान कर रहे हैं, ऊपर से फिर हम वो प्रिकॉशन मेजर भी नहीं ले रहे हैं, तो नुकसान डबल हो जाता है। और अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं तो स्वाभाविक है हम अपने नुकसान को थोड़ा सा कम कर, उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड पर्यटन राज्य के रूप में उभरा है। यहाँ की ज्यादातर आर्थिकी पर्यटन पर ही निर्भर करती है, लेकिन उत्तराखंड में पर्यटकों की आवक बढ़ने के साथ साथ अनियोजित विकास की जो आंधी बही है, वह हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण के लिए नुकसानदायक साबित हुई है। प्रकृति अपने आप में संतुलन और व्यवस्था का बेजोड़ नमूना है। पहले उत्तराखंड के मध्य और उच्च हिमालयी क्षेत्र में पेड़ पौधों और वनस्पतियों की हरी भरी प्रजातियों की ऐसी चादर फैली हुई थी जो न सिर्फ यहाँ की आबोहवा को शुद्ध बनाती थी, बल्कि उनकी जड़ें भारी बरसात में भी मिट्टी को बांधे रखती थी। लेकिन व्यावसायिक फायदेमंद वाली चीड़ ने इन जंगलों में जगह बना ली है, जो कि पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से भूस्खलन जैसी घटनाएं पहाड़ों में बढ़ने लगी है। वहीं इन घटनाओं से जान मान को भी खासा नुकसान होता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि भूस्खलन जैसी घटना के संकेत पहले से ही मिल जाए? तो इसका जवाब है हाँ। माना कि आज विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ हमारे बल्कि पूरी दुनिया के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। वहीं अगर उत्तराखंड में पर्यावरण और विकास को एक साथ आगे बढ़ाना है, तो ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के अनुकूल हो। साथ ही इन नीतियों पर सही ढंग से काम होना भी जरूरी है। अभी हम उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और कुछ लोगों से डिस्कशन करके एक नई चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं, और वो नई चीज़ है कि हमारा जो
ये बादल बन रहे हैं ना, असली रोल आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो एक्सलरेटिंग फैक्टर है भूस्खलन का, वैसे तो अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक से पूरी धरती हिलती है, ज़मीन खसकती है, ज़मीनों में दरार पड़ती है, वही दरार बाद में चौड़ी होके अगर उनके अंदर पानी घुसा, बरसाती पानी या दूसरा पानी, तो उसको बढ़ावा देता है, नीचे खसक जाता है। उस पानी पे एक रिसर्च हो रही है, उस बादल पे एक रिसर्च हो रही है कि कैसे हम इन बादल की जो इंटेंसिटी है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कहीं पर बहुत हैवी प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो उसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है? यस, दुनिया में ऐसी आजकल नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और उस पर हम एक सोच डेवलप कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें शायद एक जब कुछ नई चीज़ निकल के आए कि कैसे क्लाउड्स को बनाया जा सकता है, कैसे क्लाउड को कम किया जा सकता है। अगर कम करने की बात वहाँ आई जहाँ जैसे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है वहाँ कम किया जा सकता है, जहाँ ड्राउट हो रहा है वहाँ बढ़ाया जा सकता है।